अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है, आपकी मज़ीद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। वही मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट है आपका। तो दोबारा देख लेते हैं इसको। अब फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। 3 2 ज़ा 6x²। अब मिड टर्म ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6, प्लस या माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 7। अब 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। आप उसको नहीं ले सकते। अगर आप 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 5 के टेबल में 6 नहीं आता। अब अगर आप 6 के टेबल में लेते हैं तो 6 1 ज़ा 6, 6 + 1 क्या होता है 7। मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव वैल्यूज़ हों तो आपने नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है, दोनों पॉजिटिव ले लेने। 6 + 1 7, 6 1 ज़ा 6। तो मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर्स क्या होंगे 6 और 1। ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, प्लस है तो आप क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये और ये सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा ये ब्रैकेट के बाहर है, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 देख लें इसका। 15 2 ज़ा क्या होता है 30। अब 30 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 10 ज़ा 30, लेकिन 10 + 3 13 होता है। आपको क्या चाहिए 11। 6 5 ज़ा 30 कर लें या 5 6 ज़ा 30, तो 5 + 6 क्या होता है 11 होता है। पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो आपने डिजिट्स क्या लेने पॉजिटिव। 6 + 5 11, 6 5 ज़ा क्या होता है 30। तो मिड टर्म ब्रेक के फैक्टर्स क्या होंगे 6 और 5। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 5, तो क्या हो जाएगा x + 3। अब ये और ये सेम है, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 देखें। 4 3 ज़ा क्या है 12। तो इसको भी आप फर्स्ट पार्ट की तरह देखें, जैसे वो 3 2 ज़ा 6 वाला आया था। अब प्लस माइनस करें 13 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12। तो सिंपल 12 और 1 ले लें। ठीक है, पहले जो करीब की जो वैल्यूज़ होती है ना उनको देखा करें, जो सीधी सीधी बिल्कुल आ रही होती हैं। तो 12 + 1 13 होता है। 12 1 ज़ा क्या होता है 12। मिड टर्म ब्रेक करने। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, x + 3। अब ये और ये सेम है, एक दफ़ा इसको लेंगे, एक दफ़ा हम इसको लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ भी देखने 3 2 ज़ा 6, मिड टर्म ब्रेक 5 है। अब 3 + 2 सिंपल क्या होता है 5, तो 3 और 2 ले लेंगे। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें 3x कॉमन आएगा, x + 1, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2x + 1। तो एक दफ़ा ये ब्रैकेट्स वाले लिख देंगे, एक दफ़ा ब्रैकेट के बगैर। ठीक है, अच्छा इसी तरह पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 6 3 ज़ा 18। अब प्लस माइनस करें तो -11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए 18। अब 18 किस टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 9 और 2 को आप ऐड करें तो 11 आता है, मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 18 आता है। लेकिन अब मिड टर्म ब्रेक का साइन है माइनस में और हमें करना भी प्लस है, तो हम क्या लेंगे? आपको पता है 2 माइनस वाली वैल्यूज़ हमेशा क्या होती हैं प्लस होती हैं। तो -9 -2 -11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 3y 9 और 2 ले लिया हमने, 3y कॉमन लिया तो यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। यहाँ -2 कॉमन लेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था माइनस जब भी कॉमन लें उसके बाद साइन क्या होता है चेंज होता है। साइन चेंज कर लिया हमने। अब ये और ये सेम है, एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 6 देखें। 2 2 ज़ा 4। अब मल्टीप्लाई करें 4 प्लस माइनस करें क्या आना चाहिए 5। अब सिंपल देखें तो 4 1 ज़ा 4 होता है, 4 + 1 क्या होता है 5। ये उसी तरह उस पार्ट नंबर 5 की तरह है। एडिशन करनी है तो 2 माइनस वाली वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा 2y, यहाँ पे क्या बचेगा y और यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे तो हम क्या लेंगे -1। अब -1 कॉमन लिए तो ये वाला साइन क्या होगा चेंज होगा। +1 में कोई साइन चेंज नहीं होता, -1 में हमेशा उसके बाद वाला साइन क्या होता है चेंज होता है। माइनस हमेशा साइंस को चेंज करता है। अब ये और ये सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 7 देखें। 6 4 ज़ा 24। अब 6 और 4 को प्लस करें तो 10 आता है।
फिर हम देखेंगे 24 और किस हम डिजिट पे ले सकते हैं, तो 3 8 से 24, 8 + 3 क्या होता है 11 होता है। अब हमें माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस के लेंगे, ताकि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 64, प्लस माइनस करें तो माइनस का 11। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 4z, यहाँ पे z रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 3z - 2। अब माइनस क्यों हुआ है, बाहर माइनस है, साइन क्या हो गया चेंज। एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 8 आपने मार्क कर लेना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अब देखें आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव दे दी है, बाकी जितने आपने पार्ट्स किए किसी में एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। तो आप इसको पहले अरेंज कर लें, अरेंज करके मैंने लिख दिया, माइनस को कॉमन ले लें तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x² - 7x - 6 हो जाएगा। अब 6 3 = 18, ठीक है, मल्टीप्लाई करें 18 प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7। अब 2 के टेबल में देखें तो 2 9 = 18 होता है, और 9 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 7। अब 9 के साथ नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो आंसर का साइन होता है बड़ी वैल्यू के साथ हम हमेशा वही साइन लगाते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, इसमें क्या कॉमन आएगा 2, तो x - 3। अब ये और ये आपके पास सेम है, इसको लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है इसको लिख लेंगे। अब इस माइनस को अगर आप अप्लाई करें, ठीक है, एक वैल्यू पे अप्लाई होगा, अगर आप अप्लाई करें तो ये इस 3 को पॉजिटिव कर देगा, x को क्या कर देगा नेगेटिव, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, और मेरे हाथ से इसके 8 पार्ट्स ही थे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाफिज़।